स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, यहीं से स्टॉक मार्केट स्टार्ट होता है। शेयर मार्केट में एंटर करने से पहले आपको उसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में बेसिकली दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस और एक फंडामेंटल एनालिसिस। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस पर बात करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, उसके बाद स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टिंग यहीं से करना होगा। ये बेसिक है। सबसे पहले आपको इस चीज का पता होना चाहिए जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस, शेयर मार्केट में अकाउंट कैसे बनाना है, शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है, ये सब चीज मैंने पहले ही बता दिया है। इसका एक प्लेलिस्ट है, आप जाकर के देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या होता है, आप शेयर खरीदते हो। अब अगर आपको शेयर खरीदना है तो आप कोई भी शेयर तो नहीं खरीद लोगे, तो शेयर खरीदने से पहले उसका एनालिसिस करना जरूरी है। तो किसी भी स्टॉक का, किसी भी शेयर का एनालिसिस कैसे करेंगे? आपको अगर कोई शेयर खरीदना है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि जिस शेयर को आप खरीद रहे हो वो आपको सस्ते में मिल रही है या महंगे में मिल रही है। इसका एनालिसिस करना। दो चीज होता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक प्राइस। प्राइस वो हुआ जो आप पे करते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू वो हुआ जो आपको मिलता है। किसी चीज को आप खरीदते हो तो आप उसका प्राइस पे करते हो, उसके बदले में जो भी आपको मिलता है वो हो गया वैल्यू। ये दुनिया में हर जगह लागू होता है, सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं। तो स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस में पहला चीज आता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। आप अगर 40,000 का लैपटॉप खरीद रहे हो तो आपको मार्केट में कई तरह के लैपटॉप मिलेंगे। आप उसमें अलग अलग फीचर्स को चेक करोगे, इसमें ये चीज अवेलेबल है, इसमें ये फीचर नहीं है। सेम यही चीज होता है स्टॉक मार्केट में। जब आप स्टॉक को खरीदते हो तो उसका एनालिसिस किया जाता है और वही है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप किसी भी शेयर को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में खरीद लेते हो तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। आगे मैं बताऊंगा कि आप किसी भी शेयर को देख करके कैसे समझोगे कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का पहला चीज हो गया वैल्यू का इन्वेस्टिंग करना। अगर किसी शेयर का प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो आप आंख बंद करके उस शेयर को खरीद सकते हो। अगला चीज आता है रेशियो। शेयर मार्केट में मेनली 3 रेशियो को आपको जानना है और ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान भी है, आप तुरंत समझ जाओगे। पहला है पीई रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पहले तीनों रेशियो के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद एक एक करके बात करेंगे कि ये क्या होता है। बहुत ही इजी है, अगर आप ये सीख गए तो आप समझ जाइएगा कि आप शेयर मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस सीख गए। दूसरा रेशियो होता है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। तीसरा रेशियो है डेट टू इक्विटी। ये 3 रेशियो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी कई रेशियो है। अगर आप किसी भी शेयर को देख रहे हो तो आपको उसमें ये 3 चीजें देखने आना चाहिए और ये 5 मिनट का खेल है, आप समझ जाओगे कि ये पीई क्या होता है, पीबी क्या होता है और डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। अगर आपको इन चारों रेशियो के बारे में पता है तो आप किसी भी शेयर को देख करके बता सकते हो कौन सा शेयर सही चल रहा है, कौन सा शेयर डाउन चल रहा है। नाउ पीई रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी शेयर को खरीद रहे हो तो उसका एक प्राइस होगा। पीई रेशियो में बस आपको ये चेक करना है कि उस शेयर का जो प्राइस है उससे कंपनी अर्निंग कितना कर रही है। मान लीजिए किसी शेयर का कीमत 100 रुपया है और कंपनी अर्निंग कर रही है 10 रुपया, तो उसका पीई रेशियो हो जाएगा 10। अब मान लीजिए उसी शेयर का प्राइस हो गया 1000, तो इसका पीई हो गया 100। अगर अर्निंग 100 की हो गई तो पीई हो जाएगा 10। किसी भी शेयर का पीई जितना कम होगा आपके लिए उतना अच्छा है। किसी शेयर का प्राइस 100 रुपया है और कंपनी का अर्निंग भी 100 रुपया हो रहा है तो उसका पीई निकलेगा 1, तो ये बहुत अच्छा है। शेयर का प्राइस भी 100 है और अर्निंग भी 100 की हो रही है। अगला आता है पीबी रेशियो, प्राइस बुक रेशियो। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास है क्या, उस कंपनी की वैल्यू कितनी है। तो पीबी रेशियो भी जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। मान लीजिए कंपनी की बुक वैल्यू 100 है और उसका जो प्राइस है वो भी 100 है, तो उसका पीबी रेशियो आएगा 1। अगर किसी शेयर का पीबी रेशियो 1 है, 2 है, 3 तक है तो वो काफी अच्छा है। इसके बाद आता है डेट टू इक्विटी। डेट मतलब होता है लोन लेना, उधार। इसमें हम लोग चेक करते हैं कि जिस भी कंपनी का हम शेयर ले रहे हैं उसका डेट टू रेशियो क्या है, कंपनी ने कितना लोन ले रखा है। डेट बाय इक्विटी, किसी कंपनी को अपना विस्तार करना है तो या तो वो लोन लेकर के पैसा उठाएगी या फिर इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर बेच करके। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2 है या फिर 10 है, ये 2, 10, इससे ये पता चल रहा है कि कंपनी ने दुगना लोन लेकर के रखा है जितना उसका शेयर है। तो बेसिकली आपको किसी भी शेयर को खरीदने से पहले ये ध्यान देना है, अगर उसका पीई रेशियो कम है तो सही है, अगर उसका पीबी रेशियो भी कम है तो भी सही है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी अगर कम हो तो ये ज्यादा बढ़िया है और करंट रेशियो जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा है। तो बेसिकली अगर आप किसी शेयर को खरीद रहे हो तो आपको बस ये ध्यान देना है पीई रेशियो कितना है, पीबी रेशियो कितना है, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है और करंट रेशियो कितना है। पीई, पीबी, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये तीनों अगर कम है तो बहुत अच्छा है, करंट रेशियो ज्यादा है तो ये और भी अच्छा है। तो ये चारों का पहचान हो गया। तो स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस में ये 3 रेशियो इंपॉर्टेंट है। तो कैसे ये था स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप
आप आसानी से शेयर को खरीद सकते हो, समझ सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, किसी भी शेयर के बारे में जान सकते हो वो आपके लिए सही है या नहीं है। नाउ अब इसका छोटा सा एग्जांपल देते हैं स्क्रीन एनालिसिस के द्वारा। मैंने जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताया, इसका जब तक आप प्रैक्टिकल यूज नहीं करोगे तब तक आप इसे अच्छे से नहीं सीख पाओगे। तो प्रैक्टिकल यूज करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर कोई भी स्क्रीनर को डाउनलोड करना है, जिससे कि आप किसी भी शेयर को आराम से देख पाओ। अब मान लीजिए मैंने स्क्रीनर पर मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी की शेयर को खोला। अब इस शेयर को देख करके 1 सेकंड के अंदर आप कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू को पहचानोगे। तो रिलायंस का जो शेयर प्राइस है, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो करंट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको आसानी से पता चल गया कि जो शेयर का प्राइस है वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। तो ये था बेसिक चीज कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे चेक करें। आप जिस भी शेयर को खरीदो तो आपको ये देखना है कि उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू हो उसे इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर खरीदना है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है तो हमें उस शेयर को नहीं खरीदना है। तो आप इस तरह से किसी भी स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो और डेट टू इक्विटी को चेक कर सकते हैं। ये था स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।